हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा छोटा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हम आपको इसमें केमिस्ट्री के लेक्चर दे रहे हैं पहले चैप्टर पे, जो कि है ठोस अवस्था। और हमने पीछे इसके 2 लेक्चर दे रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उसे पहले देख सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है आप इसके आगे ट्राई करते रहेंगे। ठीक, पिछले जो 2 लेक्चर में दे रखे हैं उसमें ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, मैंने आपको ये डिस्कस कर रहा था। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में आयनिक ठोस किसे कहते हैं मैंने ये क्लियर कर रखा है। ठीक, दूसरा इसमें आता है कि सहसंयोजक ठोस किसे कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। ठीक, ये दूसरे पार्ट में हमारा ये उसी का सेकंड पार्ट है कि इसलिए आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और जो है लास्ट आणविक ठोस। उसमें मैंने ये एक पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया है और दूसरा पॉइंट है ये। तो सबसे पहला पॉइंट यही उठता है कि ठीक है, सहसंयोजक ठोस जो है ये किस प्रकार के ठोस होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इसका जो बंध होता है वो संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि जो बंध साझेदारी से बना हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना हो। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि वह ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, सहसंयोजक ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, यानी कि वह ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित हो और जो इसके अवयवी कण होते हैं ये परमाणु होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं ये परमाणु होते हैं। ये तो सिंपल जो इसका डेफिनेशन कहेंगे आप, वो क्या कहेंगे कि वह ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है और उसके परमाणु, उसके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाता है। ठीक, इसी सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम होता है नेटवर्क ठोस। ठीक, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस कहने का इसका मुख्य कारण होता है क्योंकि ये अपना एक एक परमाणु आगे अपना जाल बनाता जाता है। ठीक, इसलिए हम इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। और इसमें जो परमाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के ठोस को हम कभी कभी विशाल अणु भी कहते हैं। ठीक, जो इसके अणु होते हैं वो जो बड़े मिलकर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उसे हम विशाल अणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मैंने आपसे ये कहा कि वह ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है और जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इस सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब इसका जो मेन पॉइंट है उसमें ये समझने वाला है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक, बॉन्ड क्या होता है। तो जो सहसंयोजक बंध होता है इसका मतलब जो होता है ये होता है साझेदारी। जो सहसंयोजक है, सहसंयोजक, इसका मतलब होता है साझेदारी। ठीक, साझेदारी का मतलब है कि 2 एटम्स में, 2 परमाणु में साझा हुआ हो तो उसी को हम साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी किसका होगा, तो जो साझेदारी होता है वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, क्योंकि बंध बनाने में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनों के बीच जो होती है साझेदारी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास हीरा है, ठीक, ग्रेफाइट है, ये सभी जो है साझेदारी के वजह से बने होते हैं और इसमें संयोजक बंध पाया जाता है। तो हीरा में भी और ग्रेफाइट में, सिलिका में, ये जितने भी होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साझा किए जाते हैं कि अपना भी आप एटम अष्टक पूरा कीजिए, हम भी अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें साझेदारी होती है। अब साझेदारी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं भंडारा है और उसमें एक बैठ गया है भगेलुआ। ठीक, पात लेकर बैठ गया है यहाँ पर भगेलुआ, और साथे बैठ गया है भगेलुआ का मित्र है ढकेलुआ। ठीक, ये भगेलुआ का मित्र है ढकेलुआ, यहाँ बैठा हुआ है ढकेलुआ। ठीक, मैंने ये कहा कि जो पात चल रहा था इसमें इस भगेलुआ का जो सब्जी मिला और जो ढकेलुआ है यहीं पर सब्जी खत्म हो गया और ढकेलुआ को मिल गया बस पूड़ी। ठीक, गोल गोल पूड़ी होती है, एक पूड़ी का ढांचा पूरा ही मिल गया। और भगेलुआ कह रहा है कि देख, मेरे पास सब्जी है और तेरे पास जो है पूड़ी है, कहे तो दोनों अपना अपना पेट भर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि चल ठीक है,
जो मेरे पास है वो उसमें से तुम कुछ ले लो और जो तुम्हारे पास है उसमें से मुझे कुछ दे दो। इस तरीके से दोनों को दोनों भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ढकेलुआ उसको आधा देता है पूड़ी और भगेलुआ उसको आधा सब्जी देता है, तो दोनों को दोनों जो है इनके बीच साझेदारी हो जाती है और कुछ खा लेते हैं। तो साझेदारी इससे कहते हैं कि जो मेरे पास है वो तुम रखो, जो तुम्हारे पास है वो मैं रखता हूँ, दोनों के अपना अपना काम चलता रहेगा, इसी को साझेदारी हम कहते हैं। तो जो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हीरा और ग्रेफाइट, इसमें होता क्या है कि जो हीरा होता है इसका प्रत्येक जो कार्बन होता है, क्योंकि हीरा कार्बन का प्रूफ है, तो पर जो कार्बन होते हैं ये अलग अलग 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ठीक, जैसे ये कार्बन है, ये अलग 4 कार्बन से जुड़े हैं। ये जो कार्बन है ये अपना अलग 4 कार्बन से जुड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये अलग 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। ये कार्बन जो है ये अपना अलग 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। ये जो कार्बन है ये अपना अलग 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। ठीक, तो ये कार्बन 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 ही कार्बन, कार्बन ने ले लिया जान। तो इस तरीके से जो हीरा होता है इसका संरचना बनता चला जाता है। ठीक, अब ये जो कार्बन होगा ये अपने आगे 4 कार्बन परमाणु को इकट्ठा करके जोड़ेगा। ठीक, ये कार्बन ये कार्बन ये, तो इस तरीके से जो ये परमाणु होते हैं कार्बन के वो बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसी वजह से हम इसे विशाल अणु भी कहते हैं। ठीक, ये था हीरा के बारे में। अब जो हीरा होता है इसमें जो कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में होते हैं और इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। तो जब हम इसमें हीरे में करंट को टच करते हैं तो जो करंट होती है इसमें पास आउट नहीं होती, में सुचालक नहीं होते हैं। तो जो हीरे का मुख्य कारण है कि हीरा सुचालक क्यों होता है, तो चूंकि हीरा जो होता है चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, यानी कि चतुष्फलकीय आकृति बनाता है और इसका कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, और कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होने की वजह से ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही हम स्ट्रक्चर देखें ग्रेफाइट का, तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना परतीय होती है, परत बनाता है, षटकड़ीय होती है। अब ग्रेफाइट भी जो होता है ये भी कार्बन का ही प्रूफ है, लेकिन इसका जो कार्बन होते हैं परतीय संरचना बनाते हैं और परतीय बनाते समय इनका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त रहता है। ठीक, मान लीजिए कि ये मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल के रूप में एक परत बना दी है, आपको भी समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरा परत है वो भी मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हो गया, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन। ठीक, फिर अलग से यहाँ से कार्बन शुरू हुआ इस तरीके से। तो ये जो संरचना बनी है हमारे पास ये परतीय होगी। ठीक, षटकोणीय बनाता है। अब जो ये वाला कार्बन होता है इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, इसी तरीके से जो ये कार्बन होता है ये कह सकते हैं हम, ये वाला हिस्सा जो इसका इससे जुड़ा रहता है। मतलब कि जो कार्बन होता है वो अलग अलग 3 परमाणुओं के साथ बंध बनाता चलता है। थोड़ा जगह ज़्यादा होगी इस वजह से थोड़ा उल्टा बन गया। ठीक है, नहीं तो ये कंप्लीट होता, ये भी जो है अगले अपना नीचे से कंप्लीट रहता है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से। ये जो है अपना अलग वाले इसके साथ बंध बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है इसके साथ बंध बनाता है, थोड़ा सा उल्टा बन गया ये। तो धीरे धीरे जो होते हैं इनके सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ये हर जगह पर केवल 3 बंध ही बना पाते हैं। इस तरीके से ये 3 बंध बनाते हैं। ठीक, और 3 बंध बनाने की वजह से जो इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो मुक्त रहता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वही एक इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक, कि जब हम इसमें करंट देते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर करंट ले जाता है और इसकी वजह से सुचालक हो जाता है। ठीक, तो ये था ग्रेफाइट के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए हीरा करंट पास आउट नहीं करता है, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि जो हीरा होता है इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन 4 कार्बन से जुड़े रहते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये केवल 3 कार्बन से जुड़ता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और हीरे में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। तो एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। जो हीरा होता है इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इस वजह से ये कठोर, दृढ़, मजबूत हो जाता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, कभी कभी आपने जो ग्रीस देखा होगा साइकिल में लगाते हैं, वो सर्विसिंग बाइक वाइक की सर्विसिंग में लगाते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक भी होती है, मुलायम होती है, जिसे आपने कभी खाया होगा। ठीक, तो ये जो होती हैं ये संयोजक ठोस के बारे में था कि मजबूत होता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इस तरीके से।
अब इसके बाद जो अगला ठोस आता है वो होता है धात्विक ठोस। कि धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो सिंपल इसमें वर्ड मिला है हमें, एक धात्विक ठोस, धातु। तो जो धात्विक ठोस है इसमें धात्विक बंध होगा, सिंपल। जो धात्विक ठोस होते हैं इसमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, ठीक। धात्विक ठोस में केवल और केवल धात्विक बंध पाए जाते हैं और कोई बंध नहीं पाया जाता। हाँ, चलिए लिख देते हैं इसे थोड़ा सा। धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए, क्वेश्चन ये हो सकता है। तो जो धात्विक ठोस होता है इसमें जो बंध पाया जाता है ये बंध होता है धात्विक बंध, और जो इसके अणु होते हैं वो खुद धातु कटायन, कटायन, और इसी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इसका जो परिभाषा वो क्या होगा कि वह ठोस जिसमें धात्विक बंध पाया जाता है और उसके अवयवी कण धातु कटायन और उसी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, धात्विक ठोस कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एयू हो सकता है, लोहा हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें। तो जितने भी होते हैं धात्विक, इनमें बंध पाया जाता है। अब धात्विक बंध क्या होता है कि जो धात्विक बंध होता है सबसे पहले धातु कटायन, जैसे मैं लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोबाल्ट है। अब जो कोबाल्ट होता है, जो धातुएं होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। तो मान लें कि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक मान लिया, इस साइड मान लिया, इस साइड मान लिया, इधर भी कोबाल्ट होंगी, लेकिन मैंने बस एक ही को आपको डिनोट किया है। तो ये जो होते हैं चारों तरफ कोबाल्ट के चक्कर काटते रहते हैं, और कोबाल्ट जो होता है कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हम इसे कटायन कह रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जो धात्विक बंध होता है वो कहता है कि जो कोई भी धातु होती है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं, और किसी धातु कटायन और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच जो बंध पाया जाता है उसे धात्विक बंध कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो धातु होती है, कोई भी धातु कटायन, वो अपने ही इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं, और धातु कटायन और उसी के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बंध बनता है उसे ही हम धात्विक बंध कहते हैं, ठीक। धात्विक बंध कहते हैं। अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इससे जो धातु होते हैं इससे मुख्य मुख्य गुण आते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं धातु के बारे में कि धातु में चमक होती है, रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक, चमक होती है, रंग प्रदर्शित करते हैं, ये सुचालक होते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये धातुएं सुचालक की होती हैं, तो धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं आघातवर्धनीय होती हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, सब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब जो चमक होती है वो क्या होता है कि जब आप किसी भी धातु को पीट कर, या कैसे भी करकट देखा हो आपने, चद्दर कहते हैं, तो जब करकट को एक जगह से टीने करकट तो दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो जो करकट होता है चमकने लगता है, ठीक। करकट जो छतों पर छब्बर लगता है उसी की बात कर रहा हूँ, चमकने लगता है। तो उसमें होता क्या है कि जब उस पृष्ठ के प्रकाश पड़ती है उस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उनको ऊर्जा मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कूदने लगते हैं। तो जब कूदने लगते हैं तो इनसे जो होती है ऊर्जा मिल जाती है, और ये कूदने लगते हैं तो इनका रंग बदल जाता है। उसी की वजह से ये चमक भी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब वापस अपने पहली अवस्था में जाते हैं तो ये उसी ऊर्जा को फिर से त्याग करते हैं, और इस वजह से वो चमकने लगते हैं, ठीक। तो धातुओं को चमकने का मुख्य कारण यही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रोड पर जा रहे हो, आपको 100 की 2-3 गाड़ियाँ मिल गई, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी पैसे होंगे उसको आप कोई मोबाइल किनेंगे, फ़ोन खरीदेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, तो आप में चमक आ जाएगी। लेकिन जब पैसा खत्म होगा तब सब चमक खत्म। वही हाल है इसमें। अब जो धात्विक ठोस था इसके बारे में था कि धातु में चमक होती है, रंगीन होते हैं, ये सुचालक होते हैं, ये कठोर होते हैं। अब जितने भी गुण लिख सकते हैं कम पड़ेगा इसके लिए भी। जो लास्ट होता है वो होता है आणविक ठोस, ठीक। आणविक ठोस होता है अंत में। अब आणविक ठोस क्या कहता है, तो ये अब ध्यान दीजिए। तो आणविक ठोस में आणविक बंध पाया जाता है, ठीक। आणविक ठोस में आणविक बंध पाया जाता है, और जो इसके अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। अणु का मतलब होता है कि जो 2 परमाणु से मिलकर बने हो, 3 परमाणु से मिलकर बने, परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, तो अणु होते हैं। तो वह ठोस जिसमें आणविक बंध पाया जाता है और
उसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाता है। ठीक, वह ठोस जिसमें आणविक बंध पाया जाता है और उसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। ठीक, जैसे Cl2, H2, I2, Br2, CO2, H2O, ये जितने भी होते हैं अणु होते हैं, ये 3 अणु से मिलकर बना है, ये 2 अणु से मिलकर बना है, ये भी 2 से मिलकर बना है, ये भी 3 से मिलकर बना है। तो ये सभी जो होते हैं ये आणविक ठोस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आणविक ठोस है इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जो पहला होता है वो होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जो दूसरा होता है ये होता है ध्रुवीय ठोस। ठीक, ध्रुवीय ठोस। और जो लास्ट होता है ये होता है अध्रुवीय ठोस। ठीक, अध्रुवीय ठोस। जो हाइड्रोजन बंधित ठोस होता है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जैसे जल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, अमोनिया इसमें भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जो ध्रुवीय ठोस होते हैं उसके लिए जैसे मान लेते हैं कि HCl, एक सल्फर डाइऑक्साइड मान लेते हैं। जो अध्रुवीय ठोस होते हैं उसमें एक आ सकता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये मुख्य एग्जाम्पल है इसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। -472 डिग्री सेल्सियस जब ताप करते हैं, -472, तब जाकर हमें ठोस CO2 प्राप्त होता है। ठीक, अब हाइड्रोजन बंधित ठोस क्या होता है कि जब जल का अणु होता है ये 2H से अटैच रहता है, लेकिन जो जल के अणु होते हैं परस्पर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पर भी मान के चलिए कि एक H ऐसे आता है, एक H ऐसे आता है, और ये H जो है किसी अन्य ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसके साथ जुड़ा होता है इस तरीके से। तो जो जल के अणु होते हैं एक दूसरे को हमेशा, ऑक्सीजन जो होता है वो जल के दूसरे H अणु को हमेशा अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता रहता है। और इसी आकर्षण की वजह से जो ऑक्सीजन और H में, हाइड्रोजन में जो बंध बनता है उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक, और वे आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। ये द्रव रूप में होते हैं, सिंपल आप कहेंगे कि ये द्रव रूप में होते हैं। जो गुण है इनका द्रव होता है, ये नर्म होते हैं। ठीक, ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं और सुचालक भी हो सकते हैं। और इनका गलनांक और जो क्वथनांक होता है किसी के लिए उच्च होता है और किसी के लिए कम होता है। जो ध्रुवीय ठोस होता है ये जैसे HCl है, इसमें ध्रुवीय पाए जाते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है प्लस माइनस। ठीक, मैं आपको ये बता दूं कि जो हाइड्रोजन होता है ये कोशिश करता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे हट जाए, और क्लोरीन कोशिश करता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि उसे अष्टक पूरा करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं NaCl का, तो जो Na होता है क्या कोशिश करता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो जाए, तो मेरे पास प्लस हो जाता है और इसके पास हो जाता है माइनस। ठीक, इसी तरीके से जो HCl होता है ये H कोशिश करता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दूं, और क्लोरीन का सोचता है कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन ले लूं और मैं माइनस हो जाऊं। लेकिन जो इस समय बंध बनता है क्लोरीन के लिए वो साझे का बंध बनता है। ये भी 8 पूरा करता है और ये भी जो है अपना डुप्लेट पूरा करता है, 2 पूरा करना होता है पहले कोर्स में। तो ये अक्सर इसमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन कोशिश करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन हट जाए और क्लोरीन कोशिश करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक कहीं से आ जाए। तो इस वजह से जो H होता है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक, थोड़ा सा प्लस, और जो क्लोरीन होता है इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसी को हम ध्रुवीय बंध कहते हैं। ठीक, ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण कहा जाता है, ध्रुवीय ध्रुवीय बंध कहा जाता है। तो वह ठोस जिसमें ध्रुवीय ध्रुवीय बंध पाए जाते हैं उस प्रकार के आणविक ठोसों को हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, ध्रुवीय ठोस कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो अध्रुवीय ठोस होता है ये क्या करता है कि इसमें ऐसा लगता है कि प्लस माइनस चार्ज आएंगे, लेकिन इसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं आते। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को नर्म करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो एक कार्बन परमाणु होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु होता है, वो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पर जो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाले ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिकता हो जाती है। तो कमी या अधिक होने की वजह से कभी कभी इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अभी ये मत समझिए आप, मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर घूमते रहते हैं तब ऐसा होता है, जबकि इसमें एक करते हैं खुद इस प्रकार से।
तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव आने लगता है। तो इधर तो ऐसा भी होता है कि इस पर डेल्टा नेगेटिव आ सकता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ सकता है। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन उठकर मतलब भगने लगता है इस साइड, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अगर ठीक से देखें तो डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव खत्म हो जाता है और इससे ये खत्म हो जाता है, और इनके बीच जो बंध होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कमज़ोर बल होते हैं ये। तो जब इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इस प्रकार से जब बनने लगते हैं तो इस प्रकार के ठोसों को हम अध्रुवीय ठोस कहते हैं, और इसका जो बल होता है उसे परिक्षेपण बल कहते हैं, परिक्षेपण बल, और इसका अन्य नाम होता है लंदन फोर्स। ठीक, लंदन बल कहते हैं। ठीक, इसका नाम ही है ऐसा, लंदन बल। तो मैंने आपको ये बताया कि ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं, और ये सभी उनके चार्ट थे। धात्विक ठोस किसे कहते हैं, आणविक ठोस किसे कहते हैं, मैंने आपको बारी बारी से सब इसमें कंप्लीट करा दिया। इसके गुण भी बताते चला हूँ, तो आपको साथ साथ सुनने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ही आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मन करेगा बनाने को। ठीक, और मैं इस तरह से आपको रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इस पर छोटी छोटी वीडियो रहेंगी ताकि आप एक दिन में ही पढ़ें और देखें वीडियो को, और उसको तुरंत लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आपके पेपर में कुछ आसानी हो जाए इससे। ठीक, कुछ क्या बहुत आसानी हो सकती है। चलिए।